जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। हमारे परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अवसर दिया है। यीशु प्रभु के लहू में हम सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में हम इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यीशु का लहू हमें छुपा कर रखता है, अपने साए में छुपा लेता है वो, और हमें किसी भी प्रकार की कोई भी शैतान की ताकत छू नहीं सकती। कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा जब हम यीशु के लहू में छुपे होंगे। सो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखें। आने वाले समय के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु, जैसे आपने हमें बीते समय में संभाला है, आने वाले समय में भी आप हमको इसी प्रकार से संभाल कर रखें। प्रिय, आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, यीशु प्रभु हम सबसे ये कह रहे हैं कि तुम बालकों के समान बन जाओ। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, जिन्हें परमेश्वर का डर है, परमेश्वर का भय है, जो परमेश्वर में नित्य आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दिन रात प्रार्थना करते हैं, दिन रात दुहाई देते हैं। प्रियो, हमारे परमेश्वर के कान हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रियो, आज वचन हम सबसे यही कह रहा है कि तुम्हें बालक के समान बन जाना चाहिए। तुम एक बालक के समान बनकर परमेश्वर के पास आओ, ताकि स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश करने पाओ। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर कतई नहीं चाहता है कि उसकी संतान इस पृथ्वी पर रहते हुए किसी भी आशीष से वंचित रह जाए। वो सारी आशीषें हमें इस पृथ्वी पर देना चाहता है। वो इस पृथ्वी पर आपको, यानी जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, जो उनके बेटे और बेटियां हैं, वो सब कुछ देना चाहता है। आपको सारी सुख और सुविधाएं देना चाहता है। वो चाहता है कि आप इस पृथ्वी पर आनंदित रहें, इस पृथ्वी पर मगन रहें, इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सुरक्षित रहें। आपको कोई भी शैतान की ताकत कभी छूने ना पाए। इस प्रकार से हमारा यीशु मसीह चाहता है। यीशु मसीह के द्वारा हम सदैव आत्मा में आनंदित और मगन रहें। जब आशीषें प्रियो स्वर्ग से उतरती हैं परमेश्वर के द्वारा, तो अवश्य ही हमारे मन आनंदित और मगन रहेंगे। हम हमेशा आनंदित रहते हुए प्रभु को हम धन्यवाद देने पाएंगे। हमारा मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा और परमेश्वर को हम जैसा वो चाहता है हम आराधना कर पाएंगे, हम प्रार्थना कर पाएंगे। कई बार हम प्रार्थना में बैठते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, लेकिन जब आत्मा में भरकर परमेश्वर के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे, वो हमें उस समय पर सामर्थ्य देगा, उस समय पर हमें शक्ति देगा, उस समय पर हमको नया बल देगा। और जब हमें सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिलेगा, तो हम
आत्मा में आनंदित होकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और साथ ही हमारे घर, हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, छोटे से बड़े तक, सभी लोग आनंदित रहेंगे, सभी लोग खुश रहेंगे। आपके घर में खुशियां होंगी, आपके घर में शांति होगी। कौन सी शांति? थोड़ी देर की सांसारिक शांति नहीं, आत्मा में शांति होगी। आपके घर, आपके परिवार में, आपके घर का जो वातावरण होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो शुद्ध होगा, शांति होगी, परमेश्वर की दी हुई शांति होगी, परमेश्वर का दिया हुआ आनंद होगा। प्रियो, हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि मैं बालक हूं, प्रभु तू पिता है, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ, मैं अपने परिवार को तेरे हाथ में देती हूँ, मैं अपने परिवार को तेरे हाथ में देता हूँ, अपने जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ, तू ही संभाल प्रभु। इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरे द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखेंगे, तो अवश्य है हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें उत्तर देगा। हमें सिर्फ ये कहना है, प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं, ये जीवन आपका दिया हुआ है, आप जानिए, आप हमको रास्ता दिखाइए प्रभु जी। आपके बनाए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि तुम बालकों के समान बन जाओ। बालक के समान तुम्हें बनना है ताकि स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश करो। प्रियो, ये जीवन हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ है। हमें ये कहना है, प्रभु तू ही हमें संभाल, तू हमारे परिवार को संभाल। क्योंकि प्रियो, जब हम एक बालक के समान परमेश्वर के पास आएंगे, हम जानते हैं कि बालक के मन में कोई बुराई, कोई नफरत, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, घृणा, ये सब बातें बालकों के हृदय में नहीं होती है। ना कोई ऊंच नीच होता है, ना ही कोई छोटा बड़ा होता है। बालक तो सिर्फ बालक होता है, मन में नम्र होता है। बालक के मन में किसी भी प्रकार की चिंता भी नहीं होती है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम चिंता मत करो। प्रियो, कोई जाति, कोई धर्म बालकों के हृदय में नहीं होता है। तो हमें इसी प्रकार से परमेश्वर के पास आना, एक बालक के समान बनकर, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं। और जब हम परमेश्वर के पास इस प्रकार से आएंगे, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता हमें आशीषों से भर देगा, हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है उसे पूरा करेगा। हमारे मन में यदि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, यानी परेशानी है, हम कष्ट में हैं, वो सब कुछ जानेगा। और जब हम बालकों के समान परमेश्वर के पास आएंगे, तो वो सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी तकलीफों को हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा। आपको अपने योग्य बना लेगा। प्रियो, हम जब तक प्रभु के पास नहीं आएंगे, तब तक हम यूं ही चिंता में पड़े रहेंगे। परमेश्वर से आप कहिए, परमेश्वर आप मुझे लेकर चलिए, आप मुझे एक नई दिशा दीजिए। मैं आपके पास आ गई हूँ, मैं आपके पास आ गया हूँ। प्रिय, जब आप इस तरह से परमेश्वर के पास आएंगे, तो आपके सारे रास्ते परमेश्वर सरल बनाएंगे और उस पर आप भली भांति चल पाएंगे। यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। प्रिय, यीशु मसीह के द्वारा हम सभी लोग आशीषित हैं, हमारे परिवार आशीषित हैं, हमारे बच्चे यीशु के लहू में सुरक्षित हैं। हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, हमें निरंतर वचनों को पढ़ना है। यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे, वचन के माध्यम से आप विश्वास कीजिए।
यीशु मसीह के द्वारा हम सभी लोग आशीषित हैं, हमारे परिवार आशीषित हैं और इसी प्रकार से आशीषित रहेंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 ओ प्यारे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपसे प्रार्थना है खुदावंद, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु, हम सभी लोग आपके चरणों में एक बालक के समान आए प्यारे परमेश्वर, अपने मनों को नम्र बनाकर, दीन बनाकर परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। जब हम अपने आप को आपके चरणों में बालक के समान रखेंगे प्यारे परमेश्वर, तो अवश्य है खुदावंद हालेलुया, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे खुदावंद। ऐसा आपका वचन है प्यारे प्रभु जी। हम आपके हर एक वचन में विश्वास रखते हैं खुदावंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु, एक एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। सबको प्रभु आपकी ओर से आशीष मिले प्रभु जी। हमारे भाइयों के, बहनों के जो भी खुदाबंद खुदा बिजनेस है प्रभु जी, और कोई भी कार्य के क्षेत्र हैं परमेश्वर, उनमें प्रभु आपकी ओर से प्रभु जी बहुतायत से आशीष हो प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है खुदाबंद। हमारे भाई बहनों को किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई घटी ना हो, सबको खुदाबंद हालेलुया आत्मा में उन्नति दें प्यारे परमेश्वर। आपका वचन के अनुसार प्रभु इस पृथ्वी पर प्रभु हालेलुया, आप हमें किसी भी आशीष से वंचित नहीं रखना चाहते। आप चाहते हैं कि इसी पृथ्वी पर रहते हुए आपके बच्चों को, आपकी संतान को, आपके पुत्र और पुत्रियों को ओ खुदावंद आपकी ओर से, स्वर्ग से आशीष मिले प्यारे परमेश्वर। आप स्वर्ग से आशीषों को डेल दीजिए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु, हमारे सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। सबको खुदावंद हालेलुया आत्मा प्राण शरीर से आप सुरक्षित रखें प्रभु। आत्मा में बढ़ोतरी दें प्यारे परमेश्वर। मन हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हालेलुया आनंदित रहें, मगन रहें और धन्यवादी रहें प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। हम सबको खुदावंद आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। पूरे दिन आपके लहू में सुरक्षित है खुदावंद। हालेलुया। ऐसा हमारा विश्वास है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।